एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती थी। टूनी जो मेहनत करके पैसा कमाती, उसी से उसका घर चलता था। एक दिन टूनी के बच्चों के पास मिट्ठू तोता के बच्चे आए और बोले, कल हमारी माँ नदी के पास ले गई थी। पता है नदी के पास वाला जंगल कितना सुंदर है। मैंने तो इतना सुंदर जंगल कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। तुम भी एक बार हो आओ, बहुत मजा आएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? कल हम भी जाएंगे। आज मैं भी माँ से बात करूँगा। फिर वो बच्चे कुछ देर तक आपस में खेलते हैं। शाम को जब उनकी माँ आई तो बच्चों ने कहा अपनी माँ से, माँ, आज हमारे दोस्त आए थे। वो कह रहे थे कि उनकी माँ ने उनको नदी की सैर कराई। वो कह रहे थे बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर था। क्या आप भी हमें ले चलोगे माँ? बच्चों ने अपनी माँ से बहुत मासूमियत से पूछा। बच्चों, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। वो जगह खतरों से खाली नहीं है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ के पक्षी हमें खा जाएंगे। माँ, तुम सब झूठ कहती हो। अगर वहाँ पे खतरा होता तो मेरे दोस्त वहाँ से जाकर कैसे आते? वो तो मर जाते ना। तुम सब झूठ बोलती हो। तुम हमसे प्यार नहीं करती हो माँ। हो सकता है जिस समय वो लोग गए थे वहाँ पर उस समय वो पक्षी ना रहे हों, इसलिए वो बचकर वापस आ गए। बच्चों ने अपनी माँ पर चिल्लाया और कहा, झूठ मत बोलो माँ। इतना कहकर बच्चे अंदर चले जाते हैं। माँ की बात नहीं समझते हैं, इसलिए टूनी बहुत दुखी थी। उस रात बच्चे बिना खाए कुछ भूखे पेट ही सो गए। टूनी अपने बच्चों के पास जाकर कहती है, बच्चों, चलो खाना खा लो। बच्चों ने जवाब दिया, अगर तुम हमें नदी के पास घुमाने ले जाओगी तभी हम खाना खाएंगे, वरना हम नहीं खाएंगे। और वो लोग फिर सो गए। अगले दिन भी उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया और उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपनी माँ की एक ना सुनी। तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, जल्दी से कुछ खा लो, मुझे काम पर भी जाना है। बच्चे भी इतने भूखे थे कि उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली और खाना खाने लगे। माँ के मन को शांति मिली। इन दोनों ने खाना खा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ के जाते ही दोनों बच्चे आपस में बात करने लगे। अगर माँ हमें वहाँ नहीं ले जाना चाहती तो हम दोनों तो जा सकते हैं ना। हम लोग किसी को बिना बताए वहाँ जाएंगे। वो दोनों आपस में बात कर चली गईं और वहाँ का जंगल बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। वो लोग सारे जंगल की सैर करने लगे। रास्ते में जो फल मिलता वो खाने लगते। अरे बच्चों, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए अनुमति किसने दी? तुम्हारे पास कोई टिकट है? क्या यहाँ पर आने के लिए टिकट लेना पड़ता है? पर हम तो नहीं जानते थे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ऐसा कैसे भला? तुम लोग यहाँ इतनी देर से घूम रहे हो, पहले इस बात का जवाब दो और हमारे मालिक से बात करो। मालिक जैसा बोलेंगे वही होगा। चील की बात मानने के अलावा उन बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो लोग उसके पीछे पीछे एक मही चील के पास गए। ये दोनों अपने जंगल में अकेले ही आए हैं। ये सुनकर मही चील हंसी और उन दोनों बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया। हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। तब मही चील उन बच्चों से बोलती है, तुम लोगों को छोड़ने के लिए मैंने बंदी थोड़ी बनाया है। चील उन दोनों बच्चों को पकाने की तैयारी करती है। उधर लूसी कबूतर टूनी को सारी बात बताती है कि उसके बच्चे जंगल की ओर गए हैं। दोस्त, तुम्हारे बच्चों को बचाना होगा। मैंने तुम्हारे बच्चों को खतरनाक जंगल की ओर जाते हुए देखा। वहाँ पर खतरनाक चील है। ये सुनकर टूनी का दिल बैठ गया। मेरे मना करने पर भी ये दोनों वहाँ पर चले गए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टूनी तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए निकली। तब तक उन दोनों बच्चों की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मेरे बच्चों के साथ कुछ मत कीजिए। यूं माँ उनके आड़े आ गई। इसे भी मार डालो। मही चील के साथी ने टूनी को मारना शुरू कर दिया। एक माँ की अपने बच्चों को बचाने की जिद ने उन दोनों चील को मार गिराया। चील घायल होकर दूर गिर पड़े। को भी कुछ चोटें आई थीं। उसने जैसे तैसे अपने बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला। दोनों बच्चे रोते हुए अपने माँ के गले लग गए।
टूनी बेहोश हो गई। उन बच्चों ने जैसे तैसे अपने माँ को घर पहुँचाया। डॉक्टर सुंदरी कौवी ने टूनी का इलाज किया और सारी बातें जानकर बच्चों से एक बात बोली। एक बात याद रखना, माँ बाप जो भी कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगे, जिससे तुम्हारा कभी भी कोई अहित ना हो। और सुंदरी कौवी दवा लिखकर चली जाती है। टूनी को ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। फिर बच्चों ने माँ से कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, तुम्हारी मना करने पर भी हम लोग वहाँ चले गए और हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई। बच्चों, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मैं जो भी बोलती हूँ तुम लोग के भलाई के लिए ही बोलती हूँ। उस दिन से दोनों बच्चों ने अपनी माँ की कही बात ही सुनी और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो भी सोचते हैं हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।